Welcome to class 10th in Tanjimalani YouTube channel by Sir Tanjimalani. आज वेल बॉयस में फिर ट्राइगोनोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा लगेगा। अगर ये अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और लाइक भी करें। तो आइए हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, sin 60 इज इक्वल टू 2 sin 60 cos 30 डिग्री। sin 60 डिग्री बराबर है 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। अब इसकी हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। अब आपको पता है कि sin 30 की वैल्यू है 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 60 की वैल्यू है √3/2। ये वैल्यू पुटअप करके हम इसको प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे। तो आइए, के 2 तो वही हो जाएंगे। ज़रब sin 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2। ये 2 में कैंसिल हो गया, तो 1 को 2 √3 के साथ किया तो √3 हो जाएगा और 2 का 2। ये आपका इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या √3/2 इज इक्वल टू का sin 60, ये जो है √3/2 ये sin 60 के बराबर है। ये देखिएगा sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। इसी तरह राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई, साबित हो गई। अब हम चले जाते हैं अगली साइड पे। अगले पे चले जाते हैं तो ये है हमारा 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। आपको पता है कि sin 45 की वैल्यू है 1/2, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू है √2। तो ये 2 तो 2 आ जाएंगे। ज़रब इस sin 45 की वैल्यू है 1/2 और प्लस 1/2 इंटू कोसेक 45 डिग्री, ये ले लें। अब क्या है, 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ जाएगा, ये √2 सेम आ जाएगा, प्लस 1 को √2 के साथ किया तो √2 आ जाएगा, /2 हो जाएगा। तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा और √ खत्म गया, 2 × 4 हो जाएगा, प्लस 2 में कैंसिल तो √ एक ये है, एक √ ये हो गया, ये आपका √ हो गई। तो ये 4, ये जो हमारा 4 आया यहाँ पे आ गया, प्लस क्योंकि इसका पेयर बन गया √2 ये ज़रब में है तो इसका पेयर बन गया, वो 2 इधर यहाँ पे लिख दिए, /2 √2 इज इक्वल टू, ये हमने इसको टेबल लगाया तो 2 1 2, 2 3 6, तो इसलिए ये आपका बच गया √3/√2 विच इज़ इक्वल टू आपका इसके बराबर हो जाएगा। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। अब हम चले जाते हैं 5th नंबर पे। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अथवा sin स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, ये हमारे को रकम दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। आपको पता है कि साइन जो है वो sin 30 डिग्री बराबर है 1/2 के, cos 30 डिग्री बराबर है √3/2 के। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। 1 तो वही आ जाएगा, -2 सेम आ गए और साइन
साइन साइन जो कोई साइन की वैल्यू है 1/2 स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर कर दिया बराबर ये 1 वही का वही 2 × 1/4 ये 2 × 2 2 to the 4 हो जाएगा 1 - 1/2 बराबर 2 - 1 क्योंकि ये एलसीएम ली 2 और 2 को 1 के साथ किया तो 2 2 2 1 था 2 और 2 को 2 के साथ किया तो 1 1 को 1 के साथ किया तो 1 इज इक्वल टू ये 2 में से 1 चला गया तो 1 बच गया और नीचे आ गया 2। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 अब देखो इज इक्वल टू 2 तो वही आ गया कास की मैंने वैल्यू रख दी √3/2 होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो इज इक्वल टू ये 2 × 3/4 माइनस 1। अब देखो ये 2 का टेबल रख रहा है 1 2 1 2 2 to the 4 तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू इसकी एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगी 2 2 में कट गया बाकी बचेगा 1 को हमने 3 के साथ किया तो 3 1 3 माइनस और 2 को 1 से किया तो ये 2 हो जाएंगे 2 को 2 को 1 के साथ किया तो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। आप देखिएगा एक रकम आपका ये जवाब आ गया और दूसरी ये आ गया तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड से प्रूव हो गया। ठीक है, अब चले जाते हैं हम छठे नंबर पार्ट में। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 60 डिग्री तो अभी इसकी वैल्यू पुटअप कीजिएगा। आपको पता है साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और कास 60 की वैल्यू है 1/2 तो ये जो हम साइन √3/2 इसको होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर हमारा होल स्क्वायर में है प्लस कास की वैल्यू है 1/2 तो ये 1/2 को भी होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा जब अंडर रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है 3/2 to the 4 हो जाएगा प्लस ये 1 का 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 ही जवाब आएगा 2 को साथ किया तो ये 4 हो जाएगा इज इक्वल टू इसकी एलसीएम ले ली 4 आएगी तो 4 को 4 का टेबल लगा एक मरतबा 1 को 3 के साथ किया तो 3 प्लस 4 को 4 के साथ किया तो 1 1 को 1 के साथ किया तो 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4 4 में कट गया तो ये आ गया 1 विच इज इक्वल टू दिस साइड क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये 1 आ गया हमारा तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये प्रूव हो गया साबित हो गया। चलते हैं अगले पे क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। आपको पहले ये हिंट्स दे दूं कि बिकॉज 10 जो है 30 डिग्री ये आपकी है 1/√3 के साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 के तो ये 1 - 10 जो है 1/√3 होल स्क्वायर में रख दिया क्योंकि ये स्क्वायर में और नीचे 1 तो वही का वही प्लस वही के वही 10 की वैल्यू जो है आपने रख के उसको होल स्क्वायर कर दिया 1/√3 को इज इक्वल टू ये जो है 1 है -2 के साथ 2 है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसको भी होल स्क्वायर में रख दिया। अब हम क्या करेंगे ये 1 - 1/3 आ गया क्योंकि ये होल स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट खत्म हो जाता है। अब नीचे 1 + 1/3 आया क्योंकि ये भी अंडर रूट खत्म हो गया क्यों स्क्वायर में था बराबर 1 - 2 × 1/2 to the 4 हो जाएगा। ये 2 में कट गया 1 टाइम और 4 को 2 का टेबल 2 टाइम लगा तो वो मैंने लगा दिया। तो अब क्या है कि इसकी एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगी और 3 को हमने 1 के साथ किया तो 3 आया और 3 आ गया इसके नीचे था तो ये 3 आ गया माइनस
और 3 को 3 के साथ किया तो 1 आया, 1 को 1 के साथ किया तो 1 आया। डिवाइड बाय इसकी नीचे वाले की फिर हमने एलसीएम ले ली तो 3 आ गई। 3 को 1 का टेबल 3 टाइम लगा तो 3 को 1 के साथ किया तो ये 3 हो जाएगा, प्लस और 3 को 3 का टेबल 1 टाइम लगा तो 1 को 1 के साथ किया तो ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो 2/3 डिवाइड बाय 4/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको हम करेंगे तो ये तो दूसरी साइड में तो 2 माइनस 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स 2/3 इंटू, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं ऊपर, ये जब हम ज़र्ब करेंगे तो नीचे रकम ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये 3/4 हो जाएगा। क्यों 4/3 था, उसको हमने जब ज़र्ब में तब्दील किया तो ये 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, बराबर 1/2 हो जाएगा। ये जो आ गया 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 1/2, तो ये 3 में कट गया, 2 में कट गया, तो ये हो गया आपका, ये जो 3 में कट गया, 2 का टेबल इसको 1 टाइम लगा, इसको 2 टाइम लगा, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गई, साबित हो गई। चले जाते हैं 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का 9वां हिस्सा। cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। आपको हिंट से देता चलूँ कि ये cos 45 डिग्री है 1/√2 के, साइन 45 डिग्री बराबर है 1/√2 के, और tan 45 डिग्री है बराबर 1 के। तो आइए हम वैल्यू पुटअप करते हैं। 1/√2 ये किसकी वैल्यू है, cos 45 की होल स्क्वायर, माइनस और साइन की वैल्यू है 1/√3, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, उसको भी होल स्क्वायर कर दिया, बराबर 1 माइनस 10 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू है 1, तो इसको भी होल स्क्वायर कर दिया, तो 1 प्लस ये 10 की वैल्यू फिर हमारे पास है 1 को भी होल स्क्वायर कर दिया। डियर स्टूडेंट्स 1 को 1 के साथ किया तो ये 1 आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो ये 2 आ गया। इसी तरह माइनस की माइनस हो गई, ये 1 का 1 हो गया, क्योंकि 1 का जजर तो 1 ही होता है, और इसका जजर है 2, अंडर रूट खत्म हो गया, बराबर ये हो गया। इसकी हमने एलसीएम ले ली तो ये एलसीएम 1 माइनस 1 हो जाएगी, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगी। अब क्या है कि आपने यहाँ पे एलसीएम ली इसकी, तो ये 2 हो जाएगी, तो 2 में कट गया, तो 1 को 1 के साथ किया तो 1, माइनस 2 में कट गया, और 1 इसका रिप्लाई है, जवाब आया, आंसर आया, जिसको 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ गया, इज इक्वल टू 0/2। जस्ट लाइक आप अच्छी तरह जानते हैं कि 0 को किसी भी रकम के साथ, कितनी बड़ी क्यों न रकम हो, उनको 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या उसको डिवाइड किया जाए तो वो 0 ही काउंट होती है। तो इसलिए 0 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। डियर स्टूडेंट्स नाउ वी टर्न टू द एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 10। जो हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। आपको हिंट से देता चलूं कि काट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 के बराबर होता है, और कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है 2 के। तो आइए हम वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ये 1 का 1 आ जाएगा, प्लस कॉट की वैल्यू है √3, इसको होल स्क्वायर कर दिया, और इसी तरह बराबर कोसेक जो है उसकी वैल्यू है 2, तो हमने 2 को होल स्क्वायर कर दिया। तो ये 1 प्लस, क्योंकि अंडर रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा।
क्योंकि ये 4 हो जाएगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर जितने पावर हो अंतर्वल रकम उतनी बार ही आपस में ज़रब होती है। तो ये 1 + 3 = 4, तो 1 को 1 + 3 ये 4 के बराबर, तो दोनों तरफ जो है 4 आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट साइड प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब सर तकजीम मालानी को इजाज़त दीजिएगा। आई शैल मीट यू विथ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।